नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर लीडिंग मल्टी स्पेशलिटी क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल इंदौर ने आज एंड स्टेज ऑर्गन डिजीज पेशेंट को जीवन को उपहार देने वाले मृत ऑर्गन डोनर को सम्मानित करने के लिए स्मृति की एक यूनिक वॉल का अनावरण किया। अस्पताल ने मृत दाताओं को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शंकर लालवानी सांसद मौजूद रहे। अपोलो हॉस्पिटल इंदौर के डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने कहा कि अपोलो अस्पताल वर्तमान में किडनी ट्रांसप्लांट को कवर करने वाला एक बहुत ही एक्टिव ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चला रहा है, जिसे कुछ दिनों में शहर में हमारे दूसरे अस्पताल के साथ लिवर और हार्ट ट्रांसप्लांट तक विस्तारित किया जाएगा। मैंने 4 साल पहले हमारे अस्पताल में अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था और ठीक होने के बाद मैं अपने मरीजों को आराम से देखभाल करते हुए देख रहा हूँ। मृत ऑर्गन डोनर की याद में वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस न केवल उनके उदार कार्य का सम्मान करेगा, बल्कि लोगों को अंगदान के लिए स्वेच्छा से प्रोत्साहित भी करेगा। अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम डॉक्टर जय कृपलानी ने कहा कि टर्मिनल किडनी फेल्योर से प्रभावित रोगियों में किडनी ट्रांसप्लांट की लाइफ सेविंग पावर बेजोड़ है। सर, आज हमें अपोलो टीम ने, हमारी सारी ट्रांसप्लांट और किडनी डिजीज़ की टीम ने एक प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें मुख्य उद्देश्य था, आज के लिए इस साल का थीम, ऑर्गन डोनेशन का थीम है कैडेवर प्रोग्राम को प्रमोट करना। तो इस उपलक्ष्य पे हमारी टीम ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, कुछ प्रयत्न चालू किए हैं, जिससे हम ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट कर सकें, स्पेशली कैडेवर। लाइव किडनी डोनेशन और लाइव किडनी ट्रांसप्लांटेशन में तो हम पिछले कुछ माह से नंबर 1 है स्टेट में वो, लेकिन हमारा फोकस लाइव डोनेशन के साथ साथ कैडेवर डोनेशन में भी को प्रमोट करने में है। और हमने कुछ कोर कमेटी, कुछ टीम्स बनाई हैं जिसको अलग अलग रोल अलॉट किया है कि कौन क्या करेगा, ताकि कैडेवर ऑर्गन डोनेशन को भी प्रमोट कर सके, क्योंकि एक कैडेवर कम से कम 8 लाइफ बचाता है। सो हमारा उद्देश्य यही है, लाइव के साथ साथ एक कैडेवर डोनेशन को प्रमोट करना और लाइव डोनेशन को बहुत हेल्दी और बहुत ईजी बनाना, ताकि लोगों की सोसाइटी से मिथ हट सके कि डोनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम होती है। हम बहुत पर्सनलाइज केयर देते हैं, डोनेशन के पहले तक, डोनेशन के बाद बहुत केयर देते हैं, और जो डोनर को कभी ऐसा फील नहीं होने देते कि वो पेशेंट है, न पहले न बाद में। अपोलो हॉस्पिटल ने एक सराहनीय पहल की है, ये सभी है, हाँ, लेकिन ये जागरूकता क्यों नहीं आती? सर, कोई भी चेंज आने में समय लेती है, चेंज एकदम से नहीं आता है, चेंज धीरे धीरे आता है। आज हम कम से कम 200 लोग थे और पॉपुलेशन आप देख रहे हैं कितनी है हमारे देश की, तो 200 लोग जब एक एक करके लोगों को स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस को, तो नेचुरली अवेयरनेस आएगी। और हम देख पा रहे हैं, आज से हम 10 साल पहले सुने तो किडनी ट्रांसप्लांट होते थे क्या? इतने सारे नहीं होते थे। ये कैसे हुआ? लोगों की अवेयरनेस से, लोगों की हिम्मत से, अच्छे रिजल्ट से, है ना। आप जैसे लोगों ने, आप जैसे भाई बंधुओं ने हेल्प करी अवेयरनेस को स्प्रेड करने में। अवेयरनेस हम स्प्रेड करा सकते हैं, लेकिन आप हमसे ज़्यादा अच्छे से कराते हैं, ये आपका प्रयास ज़्यादा है हमारे कंपैरिजन में। तो जो भी चेंज होता है, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेजुअल चेंज एंड चेंज इज़ ऑलवेज गुड। ऑर्गन डोनेशन में समाज में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लोग इससे बहुत पीछे भागते हैं। आप देख रहे हैं कि 6% लोगों में ही किडनी मिल पा रही हैं, और स्पेशली कैडेवरिक ट्रांसप्लांट बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होता है कि आप कई ऑर्गन एक पेशेंट की लाइफ को बचा सकते हैं। जैसे एक की डेथ हुई है और उसका ब्रेन डेथ हो गई है, अगर उसका हार्ट है, लंग है, किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज, तो कम से कम 6 to 8 लाइफ आप बचा सकते हैं। तो उस आदमी की तो डेथ हो गई है, तो उसके परिवार वालों को समझना पड़ेगा कि उसके ऑर्गन डोनेशन से उसको कोई लॉस नहीं होगा और दूसरे कई लोगों का फ़ायदा होगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सर, इतने अवेयरनेस प्रोग्राम होने के बावजूद भी लोग ऑर्गन डोनेट करने में काफ़ी पीछे हैं। अपने देश में मानसिकता का प्रॉब्लम है। मैं देखता हूँ, जैसे मैं तो करीब 50 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, आज वार्ड में किसी को ब्लड देना है तो सारे लोग गायब हो जाते हैं, बोले हम क्यों दे रहे हैं, जबकि सबको पता है कि अपना ब्लड 120 दिन ही चलता है, 120 दिन में फिर नया ब्लड बन जाता है। तो आप, और कई लोग थे जैसे पहले देते तो उनने करीब 300 बार ब्लड दिया है। आप लोगों ने उनका स्वागत किया है, बाहेती जी थे, क्या नाम था, हाँ। तो ये ब्लड 6 महीने में फिर बन जाता है। तो डोनेशन पर इसमें लोगों को समझना पड़ेगा। सर, आज के आयोजन में बता दीजिए, सम्मान समारोह भी कुछ रहा है, सम्मान किया गया। हमने इसलिए
उन लोगों का किया हमने जिनने डोनेशन किया, दैट इज़, क्योंकि उनको क्रेडिट तो देना चाहिए। कोई तैयार ही नहीं होता वो आदमी में हिम्मत देखी कि उसने अपने एक, जैसे 70 ईयर्स के बाबा हैं, उनने अपने पोते को किडनी दी है, तो ये अपने को समझना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है। पोते को किडनी दी है, एक फादर ने अपने 8 साल की बच्ची को किडनी दी है, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, उनने हिम्मत बताई है। और इसमें यह है कि अगर कोई फेलियर होता है तो 100 में एक आध केस फेलियर होगा, वो तो कोई भी आज रास्ते चलती है, अपन गाड़ी टक्कर मार देती है तो ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा डेथ अभी इस देश में एक्सीडेंट में हो रही है, ये कोई नहीं समझ रहा है। और इस अवसर पर जिन्होंने अंगदान किया है, आज हमने सबने मिलकर सम्मानित किया है। मरने के बाद भी जीना है तो अंगदान करना है, इस बात को लेकर हम समाज के बीच में जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया है कि इस बार 1 करोड़ लोगों का संकल्प पत्र भराया जाएगा अंगदान को लेकर। देखिए, हमारे यहाँ 10 लाख में से एक अंगदान नहीं होता, इतना कम परसेंटेज है। इसको करने के लिए समाज का एक जन जागरण अभियान भी चलाना है। हमारे इंदौर में सभी लोग मिलकर, खास करके मुस्कान ग्रुप और सभी जो हॉस्पिटल हैं वो इसको देख रहे हैं, पर अभी भी हमको ऐसा लगता है कि जितना अंगदान होना चाहिए उतना नहीं है। तथा जान में हम देश में दूसरे नंबर पे, आई डोनेशन में भी हम आगे हैं, लेकिन फिर भी इस मुहिम को चलाने के लिए हम समय समय पर बैठक करते हैं। सोटो हमारे यहाँ है और सोटो के माध्यम से, पर मैं आपके माध्यम से आम जनता से ये निवेदन करूँगा कि अंगदान महादान है, इसको प्रोत्साहन करने के लिए अपने परिवार में अपने मिलने जुलने को आगे बढ़ाएं, ताकि हम किसी की ज़िंदगी बचा सकें। हम किसी को ज़िंदगी दे तो नहीं सकते, लेकिन किसी की ज़िंदगी ज़रूर बचा सकते हैं। तो यही निवेदन समाज के बीच में करने के लिए आज सम्मानित किया गया है। जिन्होंने अंगदान दिया उनको आज हमने सम्मानित किया। अपोलो हॉस्पिटल ने एक सराहनीय पहल करी है, अन्य हॉस्पिटल भी इसको देखिए। बिल्कुल, हमने आज कहा है कि अपोलो परिवार ने आज ये कार्यक्रम रखा है। हम सबको समाज में सामूहिक जिम्मेदारी है, चाहे शासकीय हो अशासकीय हो, सबको मिलकर इसमें करना चाहिए। देखिए, किसी भी शहर के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने 3 बातें कही है। एक, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो, ट्रेन कनेक्टिविटी, तीनों में हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। उसी में रोड कनेक्टिविटी को लेकर जो बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहा है, उसको इंदौर से कैसे जोड़ा जाए, उसको लेके 2 स्थान पे बात हुई है। गरोड का काम शुरू हो गया है, जो इंदौर से गरोड है, वहाँ से हम रतलाम, कोटा, जयपुर, दिल्ली तक जा पाएंगे एक्सप्रेस। और एक दूसरा जो नया है वो है गोधरा के यहाँ जोड़ने का, दाहोद और गोधरा के आगे, उससे हम सूरत, बड़ौदा और बम्बई की तरफ जोड़ेंगे, तो ये 2 कनेक्शन अच्छे मिल जाएंगे, तो हमारा जो इंदौर है कनेक्टिविटी में और बेहतर होगा। संभावना है कि आउटर रिंग रोड की बात हुई है, उसमें केंद्र सरकार परिवहन मंत्रालय विचार कर रहा है, जल्दी उसके परिणाम सामने आएंगे। देखिए, लगभग 51 ग्रीन कॉरिडोर हुए हैं हमारे यहाँ पिछले वर्षों में, पर मुझे लगता है कि इसमें एक जन जागरण वाली बात जो है सोसाइटी में भी और हॉस्पिटल में भी। हॉस्पिटल को लेके हमने समय समय पर बैठे मीटिंग करते रहते हैं। आईसीयू के जो इंचार्ज है उनको सबसे ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि वो बता सकते हैं कि ब्रेन डेथ है। उसके बाद हमारे जो मुस्कान ग्रुप के हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो एक परिवार की विषम परिस्थिति, उस समय ऐसी विषम परिस्थिति रहती है, परिवार को मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना, वो बड़ा एक चैलेंज है, तो वो हम करते हैं। लेकिन मेरा आपके माध्यम से हॉस्पिटल और आईसीयू, खास करके आईसीयू इंचार्ज से निवेदन है कि कभी ऐसा ब्रेन डेथ की बात आए तो ज़रूर सूचित करें, हम प्रयास करेंगे इसको अंगदान के लिए।